जय सिया राम जय जय सिया राम। 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 राम कथा सुनत बलबीरा, होत आनंद मगन बलबीरा। राम कथा सुनत जग सारा, होए सकल जीव भव सागर पारा। जय सिया राम जय जय सिया राम। 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 धन कीस जो निज प्रभु काजा, जहें तहें नाचै परिहरि लाजा। नाच कूद करि लोग रिझाई, पति हित करई धर्म निपुनाई। धन कीस जो निज प्रभु काजा, जहें तहें नाचै परिहरि लाजा। नाच कूद करि लोग रिझाई, पति हित करई धर्म निपुनाई। और इस प्रकार सभा में रावण हंसते हुए बोला, बंदर में यह एक बड़ा गुण है कि जो उसे पालता है उसका वह अनेकों उपायों से भला करने की चेष्टा करता है। बंदर को धन्य है जो अपने मालिक के लिए लाज छोड़कर जहाँ तहाँ नाचता है। नाच कूद कर लोगों को रिझा कर मालिक का स्वामी का हित करता है, यह उसके धर्म की निपुणता है। अंगद स्वामी भक्त तव जाति, प्रभु गुण कस न कहसि यही भांति। मैं गुण गाहक परम सुजाना, तव कटु रटनि करऊँ नहीं काना। अंगद स्वामी भक्त तव जाति, प्रभु गुण कस न कहसि यही भांति। मैं गुण गाहक परम सुजाना, तव कटु रटनि करऊँ नहीं काना। और इस प्रकार रावण कहता है, बंदर को धन्य है जो अपने मालिक के लिए, अपने स्वामी के लिए लाज छोड़कर
जहाँ तहाँ नाचता है। नाच कूद कर लोगों को रिझा कर मालिक का स्वामी का हित करता है। यह उसके धर्म की निपुणता है। हे अंगद, तेरी जाति स्वामी भक्त है, फिर भला तू अपने मालिक के गुण इस प्रकार कैसे न बखानेगा। मैं गुण ग्राहक, गुणों का आदर करने वाला और परम सुजान समझदार हूँ। इसी से तेरी जली कटी बक बक पर कान नहीं देता, अर्थात ध्यान नहीं देता। कहे कपि तौ गुण गाहक ताई, सत्य पवन सुत मोहि सुनाई। बन विधंस सुत बधिपुर जारा, तदपि न तेहि कछु कृत अपुकारा। कहे कपि तौ गुण गाहक ताई, सत्य पवन सुत मोहि सुनाई। बन विधंस सुत बधिपुर जारा, तदपि न तेहि कछु कृत अपुकारा। और इस प्रकार रावण अंगद से कहता है, हे अंगद, तेरी जाति स्वामी भक्त है, फिर भला तू अपने मालिक के गुण, तू अपने स्वामी के गुण इस प्रकार कैसे ना बखानेगा। मैं गुण ग्राहक, गुणों का आदर करने वाला और परम सुजान अर्थात समझदार हूँ। इसी से तेरी जली कटी बक बक पर ध्यान नहीं देता। इस प्रकार रावण के वचन सुनकर अंगद जी ने कहा, तुम्हारी सच्ची गुण ग्राहकता तो मुझे हनुमान जी ने सुनाई थी। उन्होंने अशोक वन को विध्वंस करके तुम्हारे पुत्र को मारकर नगर को जला दिया था, तो भी तुमने अपनी गुण ग्राहकता के कारण यही समझा कि उसने तुम्हारा कुछ भी अपकार नहीं किया। सोई विचारी तौ प्रकृति सुहाई, 10 कंधर मैं कीन्ही ठिठाई। देखे आई जो कछु कपि भाषा, तुम्हरे लाज न रोष न माखा। सोई विचारी तौ प्रकृति सुहाई, 10 कंधर मैं कीन्ही ठिठाई। देखे आई जो कछु कपि भाषा, तुम्हरे लाज न रोष न माखा। और इस प्रकार रावण के वचन सुनकर अंगद ने सभा में कहा, तुम्हारी सच्ची गुण ग्राहकता तो
मुझे हनुमान जी ने सुनाई थी। हनुमान जी ने अशोक वन को विध्वंस करके तहस नहस करके तुम्हारे पुत्र को मारकर नगर को जला दिया था, तो भी तुमने अपनी गुणग्राहकता के कारण यही समझा कि उसने तुम्हारा कुछ भी अपकार नहीं किया। तुम्हारा वही सुंदर स्वभाव विचार कर हे दशग्रीव, मैंने कुछ धृष्टता की है। हनुमान जी ने जो कुछ कहा था उसे आकर मैंने प्रत्यक्ष देख लिया कि तुम्हें ना लज्जा है, ना क्रोध है और ना चिढ़ है। जौं से मत पितु खाए कीसा, कहे अस बचन हंसा दस सीसा। पित ही खाई खाते पुनीतो ही, अब ही समुझि परा कछु मोही। जौं से मत पितु खाए कीसा, कहे अस बचन हंसा दस सीसा। पित ही खाई खाते पुनीतो ही, अब ही समुझि परा कछु मोही। और इस प्रकार अंगद कह रहे हैं, तुम्हारा वही सुंदर स्वभाव विचार कर हे दशग्रीव, मैंने कुछ धृष्टता की है। हनुमान जी ने जो कुछ कहा था उसे आकर मैंने प्रत्यक्ष देख लिया कि तुम्हें ना लज्जा है, ना क्रोध है और ना चिढ़ है। इस प्रकार अंगद के वचन सुनकर रावण बोला, अरे वानर, जब तेरी ऐसी बुद्धि है तभी तू बाप को खा गया। ऐसा वचन कहकर रावण हंसा। तब अंगद ने कहा, पिता को खाकर फिर तुमको भी खा डालता, परंतु अभी तुरंत कुछ और ही बात मेरी समझ में आ गई। बाली बिमल जस भाजन जानी, हतउ न तोहि अधम अभिमानी। कहु रावण रावण जग केते, मैं निज श्रवण सुने सुनु जेते। बाली बिमल जस भाजन जानी, हतउ न तोहि अधम अभिमानी। कहु रावण रावण जग केते, मैं निज श्रवण सुने सुनु जेते। और इस प्रकार रावण बोला, अरे वानर, जब तेरी ऐसी बुद्धि है तभी तो तू बाप को खा गया। इस प्रकार ऐसा वचन कहते हुए रावण हंसा। तब अंगद ने कहा, पिता को खाकर फिर तुमको भी खा डालता, परंतु अभी तुरंत कुछ और ही बात मेरी समझ में आ गई। अरे नीच अभिमानी, बाली के निर्मल यश का पात्र अर्थात कारण जानकर तुम्हें
मैं नहीं मारता। रावण यह तो बता कि जगत में कितने रावण हैं। मैंने जितने रावण अपने कानों से सुन रखे हैं उन्हें सुन। बलि जितन एक गयौ पाताला, राखेउ बाँधि सुन है साला। खेलहि बालक मारहि जाए, दया लागे बलि दीन छुड़ाए। बलि जितन एक गयौ पाताला, राखेउ बाँधि सुन है साला। खेलहि बालक मारहि जाए, दया लागे बलि दीन छुड़ाए। और इस प्रकार अंगद क्रोधित होते हुए रावण से कहने लगे, अरे नीच अभिमानी, बाली के निर्मल यश का पात्र अर्थात कारण जानकर तुम्हें मैं नहीं मारता। रावण यह तो बता कि जगत में कितने रावण हैं। मैंने जितने रावण अपने कानों से सुन रखे हैं उन्हें सुन। एक रावण तो बलि को जीतने पाताल में गया था, तब बच्चों ने उसे घुड़साल में बांध रखा। बालक खेलते थे और जा जा कर उसे मारते थे। बलि को दया लगी, तब उन्होंने उसे छुड़ा दिया। एक बहुरी सहस भुज देखा, धाई धरा जिमि जंतु विशेषा। कौतुक लागी भवन लय आवा, सो पुलस्त मुनि जाय छुड़ावा। एक बहुरी सहस भुज देखा, धाई धरा जिमि जंतु विशेषा। कौतुक लागी भवन लय आवा, सो पुलस्त मुनि जाय छुड़ावा। और इस प्रकार अंगद कह रहे हैं कि एक रावण तो बलि को जीतने पाताल में गया था, तब बच्चों ने उसे घुड़साल में बांध रखा। बालक खेलते थे और जा जा कर उसे मारते थे। बलि को दया लगी, तब उन्होंने उसे छुड़ा दिया। फिर एक रावण को सहस्त्र बाहु ने देखा और उसने दौड़कर उसको एक विशेष प्रकार के विचित्र जंतु की तरह समझकर पकड़ लिया। तमाशे के लिए वह उसे घर ले आया। तब पुलस्त मुनि ने जाकर उसे छुड़ाया। एक कहत मोहि सकुच अति, रहा बालिकी कांख। इन्हें महु रावण तै कवन, सत्य बदहि तजि माख।
एक कहत मोहि सकुच अति, रहा बालिकी काख। इन्हें महु रावण तै कवन, सत्य बदहि तजि माख। और इस प्रकार अंगद रावण की सभा में कह रहे हैं कि फिर एक रावण को सहस्त्र बाहु ने देखा और उसने दौड़कर उसको एक विशेष प्रकार के विचित्र जंतु की तरह समझकर पकड़ लिया। तमाशे के लिए वह उसे घर ले आया। तब पुलस्त्य मुनि ने जाकर उसे छुड़ाया। एक रावण की बात कहने में तो मुझे बड़ा संकोच हो रहा है। वह बहुत दिनों तक बाली की काख में रहा था। इनमें से तुम कौन से रावण हो? खींच ना छोड़कर सच सच बताओ। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम।